अगर आप अपने शरीर को पुष्ट करना चाहते हो, ताकत बढ़ाना चाहते हो, सातों धातुओं को पुष्ट करना चाहते हो, ओजस को बढ़ाना चाहते हो, तो ध्यान दो कि आपको सुबह के समय पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि जो ये सुबह का समय है ये आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए विशेष है। इस समय पर रात भर में आपका पाचन तंत्र बिल्कुल खाली होता है और सुबह जब आप कुछ भी ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का पाचन ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है, उससे पाचक रस सही से निकलते हैं और आपके धातु सही से पुष्ट होकर के आपके शरीर को बल मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप बिना सोचे समझे सुबह कुछ भी खा लेते हैं और वो उस गुणवत्ता का आहार नहीं है जो कि आपके धातुओं को पुष्ट कर सके, तो वो आपके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर या बहुत आगे आपको नहीं ले जा सकेगा। तो आज के इस मार्गदर्शन में हम यही समझने वाले हैं कि सुबह ऐसा क्या खाएं जो कि हमारी जो जठराग्नि है उसको मजबूती भी दे और आपका पाचन तंत्र और दुरुस्त हो, साथ ही आपके शरीर में जो भी खा रहे हैं उसका कण कण लगे, आपके शरीर में लग करके वो मजबूती दे। इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अगर आप खा सब कुछ अच्छे से रहे हैं लेकिन पाचन की अग्नि ठीक नहीं है तो बात नहीं बनेगी। इसे बिल्कुल ऐसा समझो जैसे एक किसान खेत में पानी देता है तो पहली क्यारी जब भर जाती है तो दूसरी क्यारी में पानी जाना शुरू हो जाता है और फिर तीसरी में जाता है। लेकिन अगर जो पहली क्यारी है उसी में अवरोध हो जाए और आगे पानी बढ़ ही ना पाए तो आपकी आगे की जो फसल है वो सूखनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपने खाना तो बहुत अच्छा खाया लेकिन अगर पाचन की अग्नि ठीक नहीं है तो समझो कि आगे पोषक तत्व जा ही नहीं रहे हैं और सारे के सारे धातु आपके कमजोर होने लगेंगे और फिर चाहे आपके शरीर में फैट का बढ़ना हो, चाहे मांसपेशियां कम होना हो, आपकी बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो गया, आपको शुक्र धातु से संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो गई, बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हुए जो सबसे पहले हमें समझना है वो है कि इस जठराग्नि को कैसे ठीक करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 15 दिन तक क्या लेना है वो बताता हूं जिससे पाचन आपका बहुत दुरुस्त होगा और उसके बाद मैं आपको मुख्य वो चीजें बताता हूं जो आपको लगातार आगे फिर ग्रहण करनी है। अंत तक बने रहना इस मार्गदर्शन में, क्योंकि विशेष कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा और उन सब विषयों पर आपकी पूरी क्लियरिटी हो ऐसा मैं चाहता हूं। तो सबसे पहले समझो कि आपको क्या करना है। 15 दिन तक इस मार्गदर्शन को देखने के बाद रात को 1 गिलास पानी लेना है, छोटा गिलास लेना, कांच वाले जैसे होते हैं, उसमें 2 चम्मच आपको सौंफ डाल देनी है। इस सौंफ को रात भर इस पानी में भीगा रहने दें। सुबह उठ करके जो ये सौंफ वाला पानी है इसको थोड़ा सा गर्म कर लें या उबाल लें हल्का सा, और फिर इसको नीचे इसका टेम्परेचर आने दें। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए, हल्का गर्माहट रह जाए, तब इसको छान लें, फिर उसे सौंफ अलग कर दें और इस पानी को धीरे धीरे आप ग्रहण कर लें। अब जो आपने ये सौंफ का पानी पिया है ये जाकर के आपके गट हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। सौंफ प्रकृति में ठंडी होती है तो ये ठंडक भी देगा, साथ ही सौंफ में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये आपके पाचन में जो एक सूजन बन जाती है उसको कम करेगा। साथ ही जो सौंफ है ये पित्त को और वात को कम करने वाली होती है, यानी कि अगर एसिडिटी की समस्या है या फिर ब्लोटिंग हो रही है, इन दोनों ही स्थिति में ये अच्छा काम करेगी। साथ ही सौंफ में एनेथोल नाम का एक तत्व होता है जो कि आपके जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनको ज्यादा सिक्रीट करने के लिए उद्दीप्त करता है आपके पाचन तंत्र को और उससे पाचन बेहतर होना शुरू हो जाता है। साथ ही जो आप यहां पर गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हो, ये जो गर्म पानी है ये आपके गले को ठीक करेगा, आपके छाती में कफ जमा हुआ है उसको पिघालने का काम करेगा। ये भी जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि इससे पाचन सुधरता है अगर हल्का गुनगुना पानी ले रहे हैं। और अगर इसी पानी को आप मलासन में बैठ करके धीरे धीरे ग्रहण करते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा काम करेगा और ये आपके पेट को भी अच्छे से साफ होने में सहायता देगा। तो 15 दिन तक लगातार इसी तरीके से रात को एक छोटे कांच के ग्लास में आपने सौंफ को भिगाया और सुबह इस तरीके से ग्रहण करना है छान करके। ये आपको लगातार 15 दिन करना है। 15 दिन इसके प्रयोग से ही आपको आपके पाचन में बड़े सुधार मिलेंगे। जो गैस की और पित्त की समस्या थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी और अब आप विशेष पुष्टिकारक जो चीजें हैं हमारी उनकी तरफ बढ़ो। इन्हें समझोगे ये क्या है।
देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी कुछ आप खाते हो ये 7 धातुओं में बदलता है, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु बनते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि कुछ रसायन औषधियां होती हैं या ऐसी चीजें होती हैं जो रसायन की कैटेगरी में आती हैं और ये सीधा आपके शरीर में एब्जॉर्ब होकर के सीधा ये धातु यानी कि शुक्र धातु का निर्माण करती हैं और ये सीधा ओजस को बढ़ाने वाली होती हैं। यानी कि जो ये बीच का प्रोसेस है ना, अस्थि, मज्जा, मांस आदि, इसको ये स्किप करके सीधा आगे आपके ओजस को बढ़ाती हैं और ये आपको नरिश करते हैं सेलुलर लेवल पर, आपको हील करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और आंतरिक ताकत को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। ये 2 रसायन चीजें मैं आपको यहां बताता हूं जो आपको सुबह लेनी है। तो करना क्या है, आप सुबह उठे, थोड़ा सा बाहर जाएं, थोड़ा टहल लें, उसके बाद आपको 1 गिलास हल्का सा गर्म वही पानी लेना है जो मैंने पीछे बताया, गर्म पानी लिया। अब सौंफ नहीं डाल रहे हैं इसमें। अब इसमें करना क्या है, आपको शिलाजीत डालनी है 1 चने के दाने के बराबर। अब कहेंगे कि कौन सी शिलाजीत लें, हम कोई रेकमेंड नहीं करेंगे ऐसे, और ना ही हम किसी का ऐसा कि हाँ इसकी ही आप लें, आपकी जैसी स्वतंत्रता हो। लेकिन अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कोई जो अच्छी गुणवत्ता का जिन होगा वो हम वहां पर साझा करवा देंगे। तो आपने ली शिलाजीत। अब ये समझ ले शिलाजीत के बारे में कि ये गर्म स्वभाव की होती है और ये रुक्षता लाने वाली होती है, यानी कि ये ड्राइनेस लाती है, रूखापन लाती है शरीर में। और अगर इसको आप सीधा पानी में डाल करके लंबा प्रयोग करोगे 3 महीने तक या उससे अधिक, तो ये ड्राइनेस लेकर के आएगी। तो इसकी इस रूखेपन को खत्म करने के लिए इसमें एक और रसायन चीज को डालना है। इसको भी रसायन की कैटेगरी में ही आयुर्वेद में रखा गया है, वो है देसी गाय का घी इसमें डालना है। लेकिन ध्यान रखो कि ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि ज्यादा डाला तो ये पचने में समय लगाएगा और क्योंकि हमें इसके आधे घंटे के बाद कुछ दूसरी चीज प्रयोग करनी है जो मैं अब आपको बताऊंगा, तो इसको आधा चम्मच की मात्रा में घी डालो, इतना बिल्कुल काफी होगा। तो आपने पानी लिया, उसमें आपने शिलाजीत डाली चने दाने के बराबर और उसमें आपने आधा चम्मच देसी गाय का घी डाल लिया। इसको मिला लो और इसको ग्रहण करो। ये जो घी है ये आपकी जठराग्नि को और बढ़ाने वाला होता है। आयुर्वेद में सर्वोत्तम जो पाचन की अग्नि को बढ़ाने वाली चीज है वो गाय का घी है, तो ये पाचन को बढ़ाएगा। साथ ही ये आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, जो अंदर की उसका सरफेस है, उस पर एक चिकनाहट देता है जिससे रूखापन समाप्त होता है और कोई भी गंदगी आपकी इंटेस्टाइन की दीवारों पर नहीं चिपकती है। तो इस तरीके से भी काम करेगा। साथ ही चरक संहिता में घी को याददाश्त को, आंखों को, पाचन को और ताकत को शरीर में बढ़ाने वाला कहा गया है। तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने पानी में शिलाजीत को डाला और आधा चम्मच घी डाला, मिलाया और इसको आपने ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद आप अपना जो भी कार्य है, जो भी चीजें आप करते हैं, अपना रूटीन कर लें। और इसके यानी ये जो आपने लिया, इसके 30 मिनट के बाद आपको अब दूसरी चीज ग्रहण करनी है। तो पहले तो आपने रसायन जो है हमारे उसको ले लिया, ये आपके स्टेमिना, स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाला होगा। और इसके 30 मिनट के बाद, क्योंकि 30 मिनट में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा शरीर में, ये बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं जो रसायन है, तो ये आपके शरीर में लग गया। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है, इसे समझो। यहां पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं 3 ड्राई फ्रूट का हमें प्रयोग करना है, लेकिन यहां पर हम बादाम, पिस्ता या अखरोट का प्रयोग नहीं करेंगे। यूं तो इनको भी रात को भिगा देते हैं और सुबह ग्रहण करते हैं तो ठीक है, और इनका छिलका उतार लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये उतने गर्म स्वभाव के नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति कुछ गर्म है। गर्मी का मौसम अगर है तो आपको इनके अलावा 3 चीजें प्रयोग करनी है जो बहुत ही गुणकारी हैं। पहला है अंजीर, दूसरा है मुनक्का और तीसरा है खजूर। तो इन 3 चीजों का प्रयोग करना है। करना कैसे है, जो आप पानी का गिलास पहले सौंफ को भिगाने के लिए ले रहे थे उसको ले लें, उसमें 2 अंजीर आप डाल लें और लगभग 10 से 12 आप मुनक्का डालें। इनको रात भर आप भीगा रहने दें, सुबह उठें, आप मुनक्के के बीज निकाल लें अब, और साथ में आप 4 खजूर ले लें। इन खजूर को अच्छे से पहले पानी में धो लें, इनको रात भर भिगाने की जरूरत नहीं है। अब इनको आप या तो 1 गिलास दूध ले लो, उसमें डाल लो और इनको
थोड़ा सा उबलने दो दूध को थोड़ी देर तक। ऐसा आप करके और उस दूध को भी ग्रहण कर लें और इन चीजों को भी आप ले लें तो ये विशेष पुष्टिकारक हो जाता है। और आप चाहें दूध की उपलब्धता नहीं है तो सीधा यूं भी इनको ग्रहण कर सकते हैं। अब यहां पर जो अंजीर है, आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, आपके बाउल मूवमेंट को बहुत रिपेयर करता है। यहां पर जो मुनक्का है ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा है, ताकत को बढ़ाता है। ये अगर किसी को एनीमिया की समस्या है, खून की कमी है किसी के शरीर में, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। इनमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है तो ये आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही जो आपने खजूर का प्रयोग किया ये भी बहुत अधिक पुष्टि देता है शरीर में और धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। तो इस तरीके से इन 3 चीजों का आप प्रयोग करो। ये आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाएंगी और ज्यादा ये आपके पूरे सिस्टम को शांत करने वाली होंगी और ये बल को बढ़ाने में विशेष रहने वाली हैं। इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो आपको निश्चित रूप से बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। फिर दिन भर में आप अपनी अच्छी डाइट रखें, क्लीन डाइट रखें, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड और जो स्टॉल पर खड़े होकर के आप खाते हो ये तो बिल्कुल आपको बंद कर देना है। अच्छा सात्विक आहार अपने घर का आप लें और ठीक तरीके से आप व्यायाम करें तो निश्चित रूप से आपको बड़े बदलाव इससे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर से कह दूं कि जो सुबह की चीजें मैंने बताई ये खास अपना रोल रखेंगी आपके पूरे स्वास्थ्य को मजबूती की जो ये आपकी जर्नी है इसमें। तो अपेक्षा है कि ये पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। मैं एक और संकेत यहां कर दूं कि जो ये चीजें मैंने बताई हैं ये यौन क्षमता को बढ़ाने में बहुत शक्तिशाली हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है तो उसमें भी समझें कि ये बहुत अच्छे से काम करेंगी। इस विषय पर हम अलग से भी एक मार्गदर्शन लेकर के आएंगे अगर आपकी इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, और उस पर विस्तार से फिर हम बात करेंगे। तो आज का ये विषय आप समझो और इस तरीके से इन चीजों को ग्रहण करना शुरू करो। ये बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित और बेहतर रहेगा। तो आज के लिए आपके लिए यही संकेत, यही मार्गदर्शन। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।